वादे को निभाए हम। तो आज हाईवे पर हम मार्च कर ये पैगाम देना चाहते हैं, ये निर्णायक हमारा मार्च है। या तो ये जालिम सरकार रहेगी इस देश के अंदर, या इस देश का किसान, मजदूर, छात्र और नौजवान रहेगा। तो दोस्तों, कहाँ जा रहा हो पैसा? उस पैसे ने लाओ। कहाँ है वो काला धन? अरे काला धन कहाँ है? जो बाहर से काला धन आएगा हमारे हिंदुस्तान में काले बना दिया। अब किसान जो है 18 रुपए किलो गेहूं बेच रहा है, 16 रुपए किलो धान बेच रहा है। वही चावल जो है 70 रुपए 80 रुपए किलो मार्केट में आ रहा है। जो बीच का पैसा है वो किसके पास जा रहा है? जो गेहूं है वो 18 रुपए 20 रुपए किलो लेकर के उसी को 35 रुपए किलो बेचा जा रहा है आटा उसका। तो जो बीच का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? महंगाई वहां नहीं बढ़ रही है। हाईवे मार्च कामयाब, कामयाब, कामयाब। हाईवे मार्च कामयाब, कामयाब, कामयाब। 14 मार्च दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। 14 मार्च दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। नमस्कार साथियों, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीपीएम न्यूज़। अभी हम हैं डोईवाला क्षेत्र में और यहाँ पर अन्नदाता, अन्न का निर्माण करने वाला, अन्न को उत्पन्न करने वाला एक तो भूमि है, और उस भूमि को संजो करके जो अन्न का उपज करता है वो होता है किसान। किसान आज यहाँ पर फिर सड़कों पे उतरा है और ये किसान अपनी मांगों को लेकर के, एमएसपी को लेकर के यहाँ पर आया हुआ है। और ये सरकार इतनी इन किसानों की कोशिश करने के बावजूद भी इनकी सुध नहीं ले रही है। इन पे कहीं लाठीचार्ज होते हैं तो कहीं इन पे गोलियां चलाई जाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से किसान अब दिल्ली की तरह देहरादून और ऋषिकेश में भी जो है किसान अब सड़कों पे उतर चुके हैं और ट्रैक्टर रैली के साथ जो है अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसानों में जो है आक्रोश दिख रहा है। मैं अगर पीछे आपको दिखाऊं तो बहुत सारे किसान भाई जो हैं यहाँ पर आए हुए हैं और बात करने की कोशिश करेंगे इन किसान भाइयों से और जानेंगे कि असल में जो ये मांगे हैं, ये मांगे हैं क्या और सरकार इनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। ये 100 रुपए किलो कंपनी को ने दिया भाई, ये 100 रुपए किलो है। इसका नाम है यूरिया सल्फेट और ये DAP 13 रुपए किलो है किलो। हमारा गन्ना 2.5 रुपए किलो। साले बिल्लो बना दूंगा, बिल्लो आ गया किस दिन स्टीनगंज मेरे आत्मान आए जा। मैं भी किसान हूँ और जय जवान भी मैं ही हूँ। मेरा नाम ईशम सिंह चौहान साहब है। हालांकि मैंने रखिए हाँ, पृथ्वीराज चौहान खानदान का, घबराने का नहीं। हरियाणा करनाल डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ मैं। यहाँ भी खेती कर रहा हूँ, वहाँ भी खेती कर रहा। तो अमेरिका में चुतरन जा रहा है। सारे हमारे देश का खर्चा कर कर दुनिया हमारा चूत मिला है। सोशल डिस्टेंसिंग किसके लड़ा? खर्चे देखो गाड़ियों के कितने बढ़ गए। हमारे ये सेठ जी भी खड़े हैं, पत्ता नहीं हाथों बढ़ता नहीं, हाथ बढ़ता है, खर्चे इन पर भी बढ़ रहे। जब खर्चे घटेंगे, डीजल घटेगा, सब भाइयों में शांति बढ़ जाएगी। है हमारी चीनी पैदा हो रही तेरे 22 रुपए किलो और तो बेच रहा 42 रुपए किलो। कहाँ जा रहा हो पैसा? उस पैसे ने लाओ। कहाँ है वो काला धन? अरे काला धन कहाँ है? जो बाहर से काला धन आएगा हमारे हिंदुस्तान में काले बना दिया हम। अरे हम तो खेत में काम कर करके काले हो गए यार। पूछो ना यार, तुम भी तो पूछो। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या संदेश है? मोदी ने मोहब्बत तो दी छोड़, हिंदुस्तान में फैसला कर दिया क्या आपस में लड़ो। सेठ जी हम लड़ेंगे, क्यों लड़ेंगे?
हमारी सुन तो 1 मिनट, हमारे खेत में खर्चा लगेगा, ये तो कहेगा मेरा पत्थर है भाई, इजियो बैठ, मैं भी कहूँगा मेरी सब्जी 250 रुपये किलो है, सुन मेरी बिल्लो है, ये ससोदिया नाम दर्क है घरवाली का। अरे हमारे घर बच्चे बैठे, जाके देख हम भी साइकिल पा रहे, हम रात दिन तड़पते फिर रहे। हाँ, ये हमारे हमको गाय ने मारेगा गए हो, नहीं मरते। जब तक खून रहेगा हिंदुस्तान का जमीन में किसान का जुनून रहेगा। सरकार से हमारी एमएसपी की गारंटी की मांग है जी। और 23 फसलों की एमएसपी दे रहे हैं पहले, लेकिन हम 30 की मांग करते हैं जी। और दूसरा ये है कि जो बॉर्डर पे ये शुभकरण सिंह को गोली लग के वो शहीद हुए हैं जी। तो उनका हम विरोध करते हैं जी। और जिसने भी उसको गोली चलाई उसको सज़ा होनी चाहिए जी। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हम WTO का विरोध करते हैं जी। आज WTO का 13वां विश्व सम्मेलन है जी। इसलिए भी हमने ये रैली निकाली है उसके विरोध में क्योंकि WTO के कारण ही किसानों के ऊपर जो सहूलतें मिलती थी वो बंद हो रही है WTO के कारण और MSP की जो मांग हम कर रहे हैं वो भी WTO के कारण हमें नहीं मिल रही है तो हम WTO का ज़बरदस्त विरोध करते हैं। हाँ, बढ़िया करके खींचेंगे। आखिरकार कब तक किसान जो है सड़कों पर ऐसे आते रहेंगे और कब तक ये किसान जो है अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते रहेंगे? देखना ये है कि क्या सरकार इनको रोकने के लिए बड़े बड़े बैरियर लगा रही है, इन्हें रोकने के लिए पुलिस फोर्स ला रही है, लेकिन सरकार इनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस पर क्या बात करना चाह रहे हैं? यहाँ पर बहुत सारे किसान आए हुए हैं और ये किसान, इनसे बात करेंगे। चलो, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या मांगे हैं सरकार से? सरकार से मांगे यही है कि अपना सुधार करें और लोग किसानों को चैन से जीने दें। जी। और किस चीज़ को लेकर के मांगे हैं आपकी? आज ये रैली आप चला रहे हैं तो क्यों चला रहे हैं ये रैली? शांति के लिए। किस चीज़ की शांति? किसानों को शांति मिले। शांति कहाँ मिल रही है? वो लड़का हमारा वहाँ मार दिया गोली से बदमाशों ने। आपका जो बॉर्डर पर जो वहाँ पर मारे गए हैं उनको आप क्या कह रहे हैं? उनको आप शहीद का दर्जा दिला रहे? श्रद्धांजलि। हाँ, शहीद जी, शहीद। चलिए, धन्यवाद। ओके। कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए और आपके माध्यम से पूरे देश के अंदर हमारी आवाज़ जाएगी। दोस्तों, हम कुछ मांगने थोड़े आए, हम तो जो वादे किए थे किसानों के साथ, जो मजदूरों के साथ वादे किए थे उनको याद दिला रहे भाई, जो वादे किए थे उनको पूरा कर दो। तो दोस्तों, हम 14 मार्च को पूरे देश का किसान, छात्र, नौजवान, महिलाएं सब दिल्ली पहुंचकर इस सरकार के लिए निर्णायक प्रोग्राम करेंगे। किसान कुछ मांगने नहीं आए, किसान मेहनत करता है खेत में, किसान खेत में पानी देते हैं उस समय खाना खाता है वहीं बैठ के। किसानों के साथ जो सरकार ने वादा किया था पिछले आंदोलन में वो पूरा नहीं हो रहा। MSP हो नहीं रही, जो किसानों पे मुकदमे लगे वो वापस नहीं हो रहे, जो किसानों के गन्ने का रेट है वो तय नहीं हुआ, किसान के गेहूं का रेट तय नहीं हुआ, गेहूं के किसान का, तोड़िए का, सिरसों का और पहाड़ का किसान और भी परेशान है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अदरक, आलू, तमाम सेब, माल्टा सब सड़ रहा है पहाड़ों में भी, तो किसान की कोई सूद लेने वाला नहीं है। माननीय मोदी जी बातों में और जुमलेबाजी में उलझा रहे हैं, जो वादे किए उन्हें निभाए ये किसान कहना चाहते हैं। और 14 मार्च को जो संयुक्त मोर्चे का ऐलान होगा उसके लिए हम काम करेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो ये किसान 2024 में उखाड़ फेंकेगा मोदी जी को, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये जो संयुक्त किसान मोर्चे का जो आज शांति मार्च था, ये सद्भावना मार्च था। शुभकरण सिंह को जो हरियाणा की सरकार और वहाँ की पुलिस के द्वारा गोलियों से भुना गया, ये न्याय करना जो है सरकार बंद कर दे। अन्याय, अत्याचार जो है इसका अंत बहुत बुरा होता है। मैं हरियाणा सरकार से कहना चाहूँगा कि ये जो आप इस तरीके से जो है किसानों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और अब वो लोग बोल रहे हैं कि भी जो है रोड बंद कर रखे हैं, बॉर्डर बंद कर रखे हैं। बॉर्डर किसने बंद कर रखे हैं? बॉर्डर तो सरकार ने खुद अपने आप बंद किए हैं। इतने बड़े बड़े जो जिस तरीके से जो है बॉर्डर पे तारें लगाई गई हैं, कीलें लगाई गई हैं, ऐसी कीलें तो जो है पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर पे भी नहीं लगी हैं। तो सरकार क्या कहना चाहती है? सरकार अगर किसान जिंदा नहीं रहेगा तो आम आदमी भी जिंदा नहीं रहेगा।
अगर किसान है तो सबको रोटी मिल रही है, अगर किसान नहीं तो किसी को रोटी नहीं मिलने वाली है। और सरकार कहती है कि एमएसपी अगर लागू करेंगे तो एमएसपी से जो है महंगाई बढ़ जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि महंगाई किस तरीके से बढ़ जाएगी अगर आप एमएसपी देंगे। अब किसान जो है 18 रुपए किलो गेहूं बेच रहा है, 16 रुपए किलो धान बेच रहा है, वही चावल जो है 70 रुपए 80 रुपए किलो मार्केट में आ रहा है। जो बीच का पैसा है वो किसके पास जा रहा है? जो गेहूं है वो 18 रुपए 20 रुपए किलो लेकर के उसी को 35 रुपए किलो बेचा जा रहा है आटा उसका। तो जो बीच का पैसा है वो कहाँ जा रहा है? महंगाई वहां नहीं बढ़ रही है। सरकार को वहां महंगाई का पता नहीं लग रहा है। यहाँ बोल रहे हैं कि अगर एमएसपी देंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई कैसे बढ़ जाएगी? मैं सरकार से कहना चाहता हूँ अगर एमएसपी आप लागू कर दोगे, अब टमाटर है, प्याज है, प्याज जो है 120 रुपए किलो तक बिका है और इस समय जो लहसुन का रेट जो 500 रुपए किलो है, जो कि इस समय किसान के पास लहसुन नहीं है। जब किसान के पास में लहसुन की फसल आएगी तो उस समय जो वही फसल जो है 50 रुपए 80 रुपए किलो हो जाएगी। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर एमएसपी आप लागू कर दोगे तो महंगाई कैसे बढ़ जाएगी? इस समय महंगाई नहीं है, लहसुन 500 रुपए किलो बिक रहा है, ये महंगाई नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं जो किसान का स्वामीनाथन जो बनाया गया था उसको लागू कर दिया जाए। किसान अपने आराम से अपनी खेती करेगा, अपनी मजदूरी में लगेगा, अपने बच्चों को पालेगा। अब कह रहे हैं जी जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों से किसान कैसे आ रहा है? क्या किसान ने कोई गलती कर रखी है जो किसान बड़ी गाड़ी नहीं चला सकता? किसान जो है खेतों में सिर्फ जो है कच्चा और बनियान में रहना जानता है क्या? किसान पिज्जा नहीं खा सकता? पिज्जा जो है वो कहाँ से बनता है? पिज्जा भी तो जो किसान जब अनाज पैदा कर रहा है तभी तो पिज्जा बन रहा है। ये कहते हैं जी वहां पर जाकर के पिज्जा खा रहे हैं लोग। अरे पिज्जा कौन तैयार कर रहा है भाई? किसान ही तो तैयार कर रहा है, तभी तो आप लोग पिज्जा खा रहे हो। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो आपने वायदे किए थे आप उन वायदों को पूरा करें। पिछला जो आंदोलन चला था उसमें सरकार ने कहा था जी एमएसपी हम लागू कर देंगे, लेकिन आज तक उस पर जो है कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। एमएसपी के ऊपर उन्होंने कमेटी कहा था बना देंगे, लेकिन अभी तक कोई जो है एमएसपी का कानून कोई लागू नहीं किया गया। सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि किसान को भी अपने बच्चों को पढ़ाना है, अपने परिवार को पालना है। आप एमएसपी लागू कर दो, किसान अपने आराम से अपनी खेती करेगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। ये आपका जो है ये भी तो हमारा जो है नुकसान हो रहा है, का नुकसान हो रहा है। जो किसान इतना निकल करके बाहर आ रहा है, रोडों के ऊपर आ रहा है, ये भी तो हमारा नुकसान है। तो सरकार को चाहिए कि इस नुकसान को रोकने के लिए सरकार जल्द से जल्द एमएसपी का कानून जो है वो लागू कर दे, बाकी बात खत्म हो जाएगी। सरकार से देखो किसान एक ही मांग कर रहा है कि जो किसान के जो मूल्य है एमएसपी वो सरकार से मांग कर रही है और लंबे समय से आंदोलन चला है और प्रधानमंत्री ने स्वतः आश्वासन दिया था कि इसको आपकी मांग को माना जाएगा, लेकिन लोकसभा भंग होने के बाद भी आज तक उनकी मांगे नहीं मानी गई है। और जिस प्रकार से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहा है और हरियाणा पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक निहत्थे किसानों पर गोलियां चलाई गई है, मैं उसकी किसान मंच उसका भरपूर निंदा करता है और हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल एमएसपी लागू की जाए ताकि किसान अपने घरों को वापस जा सके। अगर सरकार ने यही तानाशाही रवैया अपना के रखा तो ये आंदोलन बड़ा उग्र आंदोलन होगा और किसान इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेगा और भाजपा का केंद्र से सुपुड़ा साफ करेगा, ये हम किसान मंच की ओर से कहना चाहते हैं। अभी भी समय है कि सरकार समय रहते चेत जाए, वरना इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। किसान लामबंद होकर सड़कों पर उतर चुका है और अभी बहुत भारी तादाद में किसान एक निर्णायक जंग लड़ने के मूड में तैयार है। जैसे है कि अभी आगामी जो है त्वरित में ही लोकसभा चुनाव भी हैं और अभी जो है ये किसानों का आंदोलन भी चल रहा है, तो इसके पीछे क्या रणनीति है कि लोकसभा से तुरंत पहले ये आंदोलन किए जा रहे हैं? नहीं देखो, किसानों की मांग थी, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपकी मांगों को सुना जाएगा। जब आपने लोकसभा को भंग करने का लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो चुका है, उसके बाद भी आपने किसानों की मांगों को नहीं माना तो किसान क्या चुप बैठेगा? ये सही मौके पर किसानों ने ये आंदोलन लेने का निर्णय लिया है और सरकार से उम्मीद है कि तत्काल इसको एमएसपी को लागू करे और किसान एक अपने जो किसान की उपज है उसके तो मूल्य मांग रहा है,
किसान आपसे कोई जायदाद थोड़ी मांग रहा है, कोई पूंजी थोड़ी मांग रहा है। किसान तो अपने जायज मांगों को मान रहा है। अगर अन्नदाता अपनी मांगों को लेकर सरकार केंद्र सरकार से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? लेकिन केंद्र की तानाशाही सरकार, हिटलरशाही सरकार कान में रुई डाल के सोई हुई है, आंखों में धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांधकर बैठी हुई है। तो इस प्रकार सरकार नहीं चलेगी। किसान लामबंद होकर सड़कों पर उतरेगा और मुंह तोड़ जवाब देगा। लोकसभा चुनाव में इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, ये मैं आपके इस किसान मंच से कहना चाहता हूं। मैं जाहिद अंजुम, अखिल भारतीय किसान सभा उत्तराखंड से। आज अखिल भारतीय पैमाने पर संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि हाईवे पर मार्च करें, हाईवे मार्च करें और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाएं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की मांग ये है कि जो नौजवान 22 साल की नौजवान शहीद हुआ है उसको शहादत का दर्जा दें, उसके हत्यारों को जो है जेल भेजें और उसके परिवार को जो है रोजगार दें। दूसरी हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट मांग ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानूनी हक दें हमें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था उस वादे को निभाएं हम। तो आज हाईवे पर हम मार्च कर ये पैगाम देना चाहते हैं, ये निर्णायक हमारा मार्च है। या तो ये जालिम सरकार रहेगी इस देश के अंदर, या इस देश का किसान, मजदूर, छात्र और नौजवान रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ इस न्यूज़ में बस इतना ही। कैमरामैन हेमंत मेहरा के साथ विवेक उनियाल, DBM न्यूज़।